देखिए, मगध का प्रथम राजवंश जो है बृहद्रथ राजवंश को माना जाता है। ठीक है, बृहद्रथ उसका संस्थापक था और उसके पुत्र का नाम था जरासंध। महाभारत काल में आप उसका नाम सुने होंगे। लेकिन यदि मगध के प्रथम ऐतिहासिक वंश के बारे में पूछा जाए तो मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का कार्यकाल है 544 बीसी से 492 बीसी तक उन्होंने शासन किया है। ठीक है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए उसने 3 प्रकार की नीति अपनाई है। पहला नीति है युद्ध नीति, दूसरा है मैत्रीपूर्ण नीति और तीसरा है वैवाहिक नीति। ठीक है, तो पहला हम लोग देखें युद्ध नीति। तो युद्ध नीति के तहत उसने अंग महाजनपद, अंग के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, है ना, जो भागलपुर और मुंगेर के इलाके में फैला हुआ था। तो अंग महाजनपद के जो शासक थे ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसे मार डाला और अंग को जो है मगध में मिला लिया। ठीक है, तो यह युद्ध नीति। मैत्रीपूर्ण नीति के तहत आप जानते हैं कि एक और महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अवंती। अवंती महाजनपद के शासक थे चंडप्रदौत। चंडप्रदौत इनके मित्र थे और उनको जब पांडु या पिलिया नामक रोग हुआ तो उसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उन्होंने भेजा था वहाँ, है ना, और उन्होंने सफलतापूर्वक इलाज किया और वो इलाज करके वापस लौटे थे। और तीसरा, उन्होंने वैवाहिक नीति के द्वारा मगध के साम्राज्य का विस्तार किया। तो कहा जाता है कि बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। पहला लिच्छवी नरेश, जो वैशाली, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी के बारे में मैंने बताया था कि यह विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र में से एक है ना। गणतंत्र की शुरुआत ही लिच्छवियों से होती है। तो लिच्छवी के शासक थे चेटक की पुत्री थी चलना के साथ इन्होंने विवाह किया और इस प्रकार जो है उन्होंने लिच्छवी साम्राज्य से एक तरह जो है से भी उन्होंने अपना दोस्ताना संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, दूसरी शादी उन्होंने कोसल महाजनपद हुआ करता था। कोसल के राजा थे प्रसेनजित की बहन थी जिसका नाम था महाकोसला देवी। तो महाकोसला के साथ इन्होंने विवाह किया और तब उन्हें कहा जाता है कि गिफ्ट के रूप में काशी प्रांत उनको मिला था। ठीक है, और उस समय काशी से बहुत आय होता था। कहा जाता है कि 1 लाख रुपया वहाँ से आय होता था। तो उस समय आज से 2500 वर्ष पहले सोचिए, एक प्रांत से उसको 1 लाख रुपया आय हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हुई और जिसका उपयोग उन्होंने मगध साम्राज्यवाद को मजबूत करने में किया। ठीक है, तीसरी शादी उन्हें मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। तो इन 3 वैवाहिक संबंधों के द्वारा उन्होंने मगध साम्राज्यवाद को मजबूत करने का काम किया। ठीक है, उन्होंने एक नवीन शहर बसाया था, नगर बसाया था, जिसका नाम क्या था? राजगिरी, है ना। राजगिरी जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, है ना, और राजगिरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो यह बिंबिसार जो है इन नीतियों के तहत जो है इसको मजबूत करने का काम किया, मगध साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अंत में, है ना, यह जो बिंबिसार था वह बौद्ध धर्म का समर्थक था, एक तरह से कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध इनके मित्र थे। एक बार बुद्ध को बीमारी भी हुई थी तो इनके राजवैद्य जीवक ने उनका इलाज किया था, है ना। और बौद्ध ग्रंथों में इनको श्रेणिक कहा गया है ना। लेकिन अंत में बिंबिसार के पुत्र ही अजातशत्रु ने, है ना, इनकी हत्या कर दी और स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसलिए हर्यंक वंश को हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है।